हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का अपना चैप्टर है शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आकृति। तो लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लास में यानी हमने इसकी जो है वर्ड मीनिंग कंप्लीट की थी। क्या की थी इसकी? वर्ड मीनिंग। तो आज हम इस चैप्टर को शेप ऑफ द अर्थ रीड करेंगे और रीड करने के साथ साथ इसकी जो वर्ड मीनिंग्स हैं उनको हमने कर ही लिया है और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको नोट करेंगे। तो मेरे हैंड्स में ये बुक है, सबको नज़र आ रही होगी ये बुक जो मेरे हैंड में है, शेप ऑफ द अर्थ। तो आज हम इस चैप्टर को क्या करने जा रहे हैं? रीड करने जा रहे हैं। तो देखिए, द अर्थ इज वेरी बिग, पृथ्वी बहुत बड़ी है। पृथ्वी क्या है भाई? बहुत बड़ी है। वी कैन नॉट सी द होल ऑफ द अर्थ एट ए टाइम, हम एक समय में या एक बार में संपूर्ण पृथ्वी को नहीं देख सकते। हम एक बार में या एक समय में पूरी की पूरी पृथ्वी है उसको देख नहीं सकते। ऑल्सो इट इज नॉट पॉसिबल टू गो एट ऑल द प्लेसेस फॉर द स्टडी ऑफ अर्थ। ऑल्सो इट इज नॉट पॉसिबल, और यह भी संभव नहीं है कि टू गो टू ऑल द प्लेसेस, कि सभी जगहों पर जाया जा सके, फॉर द स्टडी ऑफ अर्थ, पृथ्वी के अध्ययन के लिए। और यह भी संभव नहीं है कि एक ही बार में सभी जगहों पे पृथ्वी के अध्ययन के लिए जाया जा सके। सो टू नो अबाउट वेरियस प्लेसेस ऑफ द अर्थ वी यूज इट्स मॉडल विच इज नॉन एज ग्लोब। सो टू नो, इसलिए जानने के लिए, अबाउट वेरियस प्लेसेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के बहुत से भागों के बारे में, इसलिए पृथ्वी के बहुत से भागों के बारे में जानने के लिए वी यूज इट्स मॉडल, हम उपयोग करते हैं इसके मॉडल का, प्रतिरूप का, विच इज नॉन एज ग्लोब, जिसे ग्लोब के नाम से जाना जाता है। यानी जो पृथ्वी का एक प्रतिरूप होता है, छोटा प्रतिरूप होता है, उसे हम किसके नाम से जानते हैं? ग्लोब के नाम से जानते हैं। ए ग्लोब शोज द एक्चुअल शेप ऑफ द अर्थ, एक जो ग्लोब होता है वह पृथ्वी की वास्तविक आकृति को बताता है कि भाई पृथ्वी की जो आकृति है, इसकी जो शेप है वह कैसी है, उसको बताता है। वी कैन सी ओनली द हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ विद द हेल्प ऑफ ए ग्लोब एट ए टाइम, हम केवल एक समय में ग्लोब के द्वारा पृथ्वी के आधे भाग को ही देख सकते हैं। हम केवल ग्लोब के द्वारा एक समय में पृथ्वी के आधे भाग को ही क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। टू लुक एट द अदर हाफ द ग्लोब इज रोटेड टू लुक एट द अदर हाफ, दूसरे भाग को देखने के लिए द ग्लोब इज रोटेड, द ग्लोब इज रोटेड, जो ग्लोब होता है उसे धुरी पे घुमाया जाता है। जो धुरी होती है उसका जो अक्ष होता है उस पर उसको क्या करते हैं? घुमाते हैं। टू सी होल ऑफ द अर्थ एट ए टाइम द ग्लोब कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। टू सी होल ऑफ द अर्थ एट ए टाइम, संपूर्ण पृथ्वी को एक बार में देखने के लिए द ग्लोब कैन बी डिवाइडेड, ग्लोब को बांटा जाता है इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दो बराबर बराबर भागों में। पृथ्वी को एक बार में देखने के लिए जो ग्लोब होता है उसको दो बराबर बराबर भागों में बांटा जाता है। फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए, द ग्लोब इज ड्रॉन ऑन ए फ्लैट पेपर, ग्लोब को एक समतल पेपर पर बनाया जाता है। दिस ड्राइंग इज कॉल्ड द मैप ऑफ द अर्थ, दिस ड्राइंग, यह ड्राइंग इज कॉल्ड कहलाती है द मैप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का नक्शा। और यह जो ड्राइंग बनती है इसे हम पृथ्वी के नक्शे के नाम से जानते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर शोन बाय डिफरेंट कलर्स ऑन ए मैप, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अलग अलग भाग, आर शोन दिखाए जाते हैं, बाय डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंगों से, ऑन ए मैप, एक नक्शे पर। एक नक्शे पर पृथ्वी के अलग अलग भागों को और अलग अलग रंगों के द्वारा दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। ऑन द अर्थ फॉलोइंग मैप सम पार्ट्स हैव बीन शोन बाय ब्राउन कलर। ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, या ऑन द फॉलोइंग मैप, ये जो नीचे मैप दिया गया है इसमें सम पार्ट्स हैव बीन शोन बाय ब्राउन कलर, कुछ भागों को और भूरे रंग से दिखाया गया है। दिस पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज लैंड, पृथ्वी के ये भाग क्या हैं?
भूमि है, मैदान है, जिन्हें ब्राउन कलर से दर्शाया गया है वो भाग पृथ्वी के क्या है भाई, मैदान है। द होल लैंड ऑन द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स। द होल लैंड ऑन द अर्थ, पृथ्वी का संपूर्ण मैदानी भाग, हैज बीन डिवाइडेड, बांटा गया है, इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स, 7 महाद्वीपों में। पृथ्वी का संपूर्ण जो मैदानी भाग है उसे 7 महाद्वीपों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। अब उनके हमें ना जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके क्या रखें यहाँ पे नेम, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ये क्या हैं, सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स है। क्या हैं, कॉन्टिनेंट्स। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट्स इज अराउंड द साउथ पोल ऑफ द अर्थ। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका महाद्वीप, इज अराउंड, चारों ओर है, द साउथ पोल ऑफ द अर्थ, दक्षिणी ध्रुव के, पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव जो है उसके चारों ओर अंटार्कटिका महाद्वीप है। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वो कहाँ है, पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर। सम पार्ट्स आर शोन इन ब्लू कलर्स ऑन द मैप। कुछ भाग पृथ्वी पर, जो पृथ्वी के कुछ भाग हैं उन्हें ब्लू कलर से दर्शाया जाता है मैप पर, यानी नीले रंग से दिखाया जाता है। दीज आर द वाटर कवर्ड पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस। दीज आर द वाटर कवर्ड, ये भाग पानी के द्वारा ढके गए हैं, ऑफ द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह के। और ये जो पृथ्वी की सतह के जो भाग हैं ये किसके द्वारा ढके गए हैं भाई, पानी के, जिन्हें ब्लू कलर से यहाँ पे दर्शाया गया है, दिखाया गया है। द लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियंस। द लार्ज वाटर बॉडीज, विशाल पानी के तालाब, विशाल जो बड़े बड़े पानी के तालाब जो होते हैं, आर कॉल्ड ओशियंस, महाद्वीप, सॉरी महासागर कहलाते हैं। जो बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े विशाल जो तालाब होते हैं पानी के, उनको क्या बोलते हैं, महासागर बोलते हैं। देयर आर 5 ओशियंस, 5 महासागर हैं भाई। महासागर कितने हैं, 5। पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, कौन सा महासागर, प्रशांत। अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर। एंड अंटार्कटिक ओशियन, और अंटार्कटिक महासागर। द आर्कटिक ओशियन इज अराउंड द नॉर्थ पोल। जो आर्कटिक महासागर है वो उत्तरी ध्रुव के, किसके भाई, उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है। वेयर एज द साउथर्न ओशियन इज अराउंड द साउथ पोल, और जो दक्षिणी महासागर है वो दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। द ग्लोब इज वेरी हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ अर्थ। ग्लोब पृथ्वी के अध्ययन में बहुत सहायक है। जो ग्लोब होता है वो पृथ्वी के अध्ययन में बहुत क्या होता है, सहायक होता है। बट इट प्रोवाइड्स अस ओनली ए लिमिटेड इंफॉर्मेशन, लेकिन यह केवल निश्चित सीमित सूचना प्रदान करता है। ऑल्सो स्मॉल पार्ट्स कैन नॉट बी शोन ऑन द ग्लोब। ऑल्सो स्मॉल पार्ट्स, छोटे भाग, कैन नॉट बी शोन, नहीं दिखाए जा सकते, ऑन द ग्लोब पर। जो ग्लोब होता है उस पर जो छोटे छोटे भाग हैं पृथ्वी के, उनको नहीं दिखाया जा सकता। टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम मैप्स आर ड्रॉन। इस समस्या को सुलझाने के लिए मैप्स आर ड्रॉन, नक्शे बनाए गए, नक्शे खींचे गए हैं। मैप्स आर द आउटलाइन ऑफ होल और ए पार्ट ऑफ द अर्थ ड्रॉन ऑन ए प्लेन पेपर। मैप्स आर द आउटलाइन, यानी जो मैप्स हो रहे हैं वो आउटलाइन होते हैं, ऑफ होल और ए पार्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के उस भाग की, ड्रॉन ऑन ए प्लेन पेपर, जिन्हें खींचा जाता है एक समतल पेपर पर। द साइज ऑफ मैप कैन बी स्मॉल और बिग अकॉर्डिंग टू द नीड। द साइज ऑफ द मैप, मैप की आकृति कैन बी स्मॉल, बड़ी, छोटी हो सकती है, और बिग, और बड़ी भी हो सकती है। जो मैप है उसकी आकृति छोटी भी हो सकती है और क्या हो सकती है भाई, बड़ी। अकॉर्डिंग टू द नीड, आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार जो मैप है उसकी आकृति छोटी और बड़ी हो सकती है। इन सम मैप्स जनरली द नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर शोन। इन सम मैप्स जनरली, कुछ नक्शों में मुख्य रूप से द नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीपों के नाम,
एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर शोन, और पृथ्वी के अन्य भागों के नाम दिखाए जाते हैं, दर्शाए जाते हैं। दीज मैप्स आर कॉल्ड द मैप ऑफ द वर्ल्ड। दीज मैप्स, ये नक्शे, आर कॉल्ड द मैप ऑफ द वर्ल्ड, संसार के नक्शे कहलाते हैं। ये जो नक्शा है इसको हम संसार का नक्शा कहते हैं। किसका नक्शा कहते हैं? संसार का, वर्ल्ड का। वी कैन ड्रा सेपरेट मैप्स फॉर ईच कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। वी कैन ड्रा, हम खींच सकते हैं, सेपरेट मैप्स, अलग अलग नक्शे, फॉर ईच कॉन्टिनेंट, फॉर ईच कॉन्टिनेंट, प्रत्येक महाद्वीप के, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के। हम संसार के प्रत्येक महाद्वीप के अलग अलग नक्शे खींच सकते हैं। द मैप ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट इज गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। अगले भाग में, अगले पेज पर जो एशिया महाद्वीप है उसका हमें नक्शा दिया गया है, मैप दिया गया है। इंडिया इज ए पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। इंडिया यानी भारत एशिया महाद्वीप का एक भाग है। लोकेट इंडिया ऑन द मैप ऑफ एशिया। लोकेट इंडिया ऑन द मैप ऑफ एशिया। भारत यानी इंडिया एशिया के लोकेट, स्थित है नक्शे में। द गिवन मैप शोन द कंट्रीज ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट एंड दियर बाउंड्रीज। दिया गया नक्शा दिखाता है देशों को, ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप के, एंड दियर बाउंड्रीज, और उनकी सीमाओं को। अब उनमें कौन कौन से देश जो इसमें दिखा रखे हैं, देखो, नेपाल, पाकिस्तान, कौन कौन से दिखा रखे हैं? नेपाल और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार एंड श्रीलंका आर द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। यानी ये जो जितने भी कंट्री हैं ये सब भारत के पड़ोसी देश हैं। देयर आर 4 डायरेक्शन ऑन ईच मैप। प्रत्येक नक्शे में 4 दिशाएं होती हैं। प्रत्येक जो नक्शा होता है उसमें कितनी दिशाएं होती हैं? 4। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। लेट अस लर्न द डायरेक्शंस विद द हेल्प ऑफ ए मैप। अब हमें दिशाओं का ज्ञान करना है, दिशाओं के बारे में समझना है विद द हेल्प ऑफ ए मैप, एक नक्शे की सहायता से। हैंग ए मैप ऑफ इंडिया और एनी अदर कंट्री ऑन ए वॉल। हैंग, लटकाइए, ए मैप ऑफ इंडिया, इंडिया के नक्शे को, और एनी अदर कंट्री, और अन्य दूसरे देश के नक्शे को, ऑन ए वॉल, एक दीवार पर। एक दीवार पर भारत के नक्शे को या फिर अन्य किसी दूसरे देश के नक्शे को लटकाइए, टांगिए। नाउ स्टैंड फेसिंग इट। अब इसके सामने खड़े हो जाओ। द अपर साइड ऑफ ए मैप ऑलवेज इंडिकेट्स टुवर्ड द नॉर्थ। द अपर साइड, ऊपर वाली साइड, ऑफ ए मैप, एक नक्शे की, ऑलवेज इंडिकेट्स, हमेशा बताती है, टुवर्ड्स द नॉर्थ। किसको भाई? उत्तर को। जो ऊपर की साइड है वो हमेशा उत्तर वाली दिशा है उसको बताती है। एंड बॉटम टुवर्ड्स द साउथ, और उसका जो तल होता है वह कहाँ होता है? दक्षिण दिशा में होता है। टुवर्ड्स योर राइट इज द ईस्ट। अब आपके बाईं ओर पूर्व है, एंड टुवर्ड्स लेफ्ट इज द वेस्ट। और अब आपके दाईं ओर क्या है? दाईं ओर क्या है आपके? पश्चिम। द डायरेक्शंस आर शोन ऑन द ऑल द मैप्स अकॉर्डिंग टू द रूल। द डायरेक्शंस आर शोन, दिशाएं, आर शोन, दिखाई जाती हैं, ऑन ऑल द मैप्स, सभी नक्शों पर, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार यानी ये जो नियम आपको बताया गया है इसके अकॉर्डिंग सभी जो नक्शे हैं उनमें दिशाओं को बताया जाता है। तो ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट, यानी इसको हमने रीड कर लिया है। अब हम इसके क्या करने जा रहे हैं? क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर नोट करेंगे इसके। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमें जो आंसर नोट कर रहे हैं उनके जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, राइट द नेम्स ऑफ ऑल द 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशियंस।
राइट द नेम्स of write the names of all the seven continents and 5 ओशियंस, यानी आपको 7 महाद्वीपों के और 5 जो महासागर हैं उनके नाम बताने हैं, नेम नोट करने हैं। आंसर, अब 7 कॉन्टिनेंट्स, द नेम्स ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स। अब हमें यहां उनके क्या बताने हैं, नाम बताने हैं कि वो 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट में एशिया, कौन सा आ गया आपका, एशिया। सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, एशिया। कौन सा है भाई, एशिया। उसके बाद में है अफ्रीका, कौन सा आ गया आपका, अफ्रीका। एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ऑस्ट्रेलिया, नेक्स्ट कौन सा है आपका, ऑस्ट्रेलिया। यूरोप, नेक्स्ट कौन सा है, यूरोप। एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कौन सा अमेरिका भाई, नॉर्थ अमेरिका। और साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कौन सा आ गया, साउथ अमेरिका। तो ये आपके कितने कॉन्टिनेंट्स हो गए, 7। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। अब हमें 5 ओशियंस के नेम नोट करने, नेम ऑफ द 5 ओशियंस। इधर इस लाइन को हम यहाँ छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। द नेम्स ऑफ 5 ओशियंस, द नेम्स ऑफ 5 ओशियंस। तो यहाँ पे हम जो 5 ओशियंस हैं उनके क्या नोट करेंगे, नेम नोट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है, सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। कौन सा है भाई, पैसिफिक ओशियन। कौन सा है, पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट है आपका एटलांटिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन। कौन सा है, एटलांटिक ओशियन। फिर नेक्स्ट है इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। पैसिफिक ओशियन,
अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन। नेक्स्ट कौन सा है? आर्कटिक ओशियन। और लास्ट है अंटार्कटिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन। तो ये आपके 5 कॉन्टिनेंट्स, सॉरी वो हो गए क्या, ओशियंस। तो द नेम्स ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स क्या हैं? एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। द नेम्स ऑफ 5 ओशियंस: पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन और अंटार्कटिक ओशियन। तो हाउ मेनी ओशियंस? तो कितने ओशियंस है भाई? 5। कितने हैं? 5। इसी तरह से कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। तो आज हमने इस चैप्टर को रीड कर लिया है और साथ में इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको भी हमने नोट कर लिया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।